मैं अनमोल मित्तल करता हूँ ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। सीरीज चल रही है दोस्तों हमारी गैन एनालिसिस की। और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, गैन एनालिसिस बहुत ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड तो हुआ नहीं है। दूसरी बात, इतनी सारी कैलकुलेशंस क्रिएट होती है, इतनी सारी कैलकुलेशन क्रिएट होती है कि हम ये भी जज करना मुश्किल है कि कौन सा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली काम आएगा। तो बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एनालिसिस है। भाई जिसने जितना ज़्यादा समय दिया, जितने जिसने जितना ज़्यादा एनालाइज करा, वो ज़्यादा उस एनालाइज के करीब पहुंच पाएगा, ज्ञान के करीब पहुंच पाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने लास्ट जो 2 पार्ट्स की बात करी थी जिसमें गैन स्क्वायर ऑफ 9 के जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के अंदर दो कंफ्यूजन निकल कर आती है। पहली कंफ्यूजन निकल करके आती है कि काफी सारे जो व्यूअर्स हैं उनको चार्ट यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि एक एक झटके में नहीं पता लगता कि कहाँ 45 डिग्री ऊपर है, कहाँ 45 डिग्री नीचे है, कहाँ 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे। तो दो चार चीजें जो है ये थोड़ी सा कंफ्यूजन पैदा करती है। तो उसको हम एक्सेल शीट में एक कैलकुलेटर के थ्रू जो है शॉर्ट आउट कर देंगे। चाहे दोस्तों आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तीनों जो कॉन्सेप्ट है उस कैलकुलेटर के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों जो लेवल्स हैं आप उस कैलकुलेटर के थ्रू आप कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। और बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्टॉक चाहे 10 रुपए का, स्टॉक चाहे 1 लाख रुपए का हो, वो सारी फिगर उस कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो जाएगी। एक्सेल शीट जो है कैसे डाउनलोड करनी होगी, ट्रेडिंग चैनल के .com वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी, वो भी आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूंगा ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। और एक जरूरी बात यह है कि इस वीडियो के आने के बाद, ये जो वीडियो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ी सी टाइम साइकिल के ऊपर आएगी। मैं आपको जो बेसिक रूल है टाइम साइकिल का कि प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि कहां पर आकर के मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, या जो साइकिल है वो किस हिसाब से बनेंगे, बाजार बढ़ रहा है तो कहां पर करेक्ट करता है, कहां बढ़ता है, यानी एक अंदाजन आप लगा सकते हैं कि मार्केट का, कि कहां पर आकर के मार्केट बढ़ेगा, कहां आके मार्केट रुकेगा। तो दोस्तों हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि भैया जो गैन का जो टाइम स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्टली डेट पता लग जाती थी कि कहाँ बॉटम बनेगा, कहाँ टॉप बनेगा। वो तो एक बहुत डीपली वाली चीज है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस बनती है, वो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे जितना भी आपको बता सके। बाकी आप इस वीडियो में एक अंदाजन जो स्विंग्स बनते हैं या जो ट्रेंड बनता है उसके बेसिस पे कहाँ टॉप और कहाँ बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसका आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाएंगे ताकि जो आपकी ट्रेडिंग है उसमें मजा आए, उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर सके। साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो स्क्वायर ऑफ 9 से तो थोड़े बहुत अंदाजन मिल ही जाएंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कैलकुलेटर कैसे बनेगा और ये फाइल कैसे डाउनलोड होगी। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर हम आ गए हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सेल शीट खुली हुई है हमारी। इस एक्सेल शीट के अंदर हमने एक कैलकुलेटर क्रिएट करा हुआ है जो बेसिकली आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वेरियस टाइप के आप इसके अंदर लेवल्स निकाल सकते हैं। आप थोड़े छोटे लेवल चाहते हैं छोटे लेवल निकल जाएंगे, आप थोड़े बड़े लेवल चाहते हैं बड़े लेवल निकल जाएंगे। लेवल्स जो यहाँ दिए गए हैं पॉजिटिव साइड, जैसा आपने देखा था कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, एक जो है यहाँ पर माइनर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप थोड़े बड़े लेवल चाहते हैं कि आपको थोड़े बड़े लेवल मिले तो आप 45 को स्किप करके 90 का लेवल, 180 का लेवल, 270 का लेवल और 360 का लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। दूसरा यहाँ पर आपको एक नेगेटिव विंडो दिख रही है, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो कहाँ कहाँ आकर के रुक सकता है, तो वो ये वाले लेवल्स आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। और साथ में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहाँ ये बढ़ सकता है, तो ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आपने अगर गैन एनालिसिस की जो हमारी स्टार्टिंग से वीडियो है उसको नहीं देखा है, जो बहुत ही बेसिक पर डिपेंड्स है, उसको आप पहले देख लीजिए। अगर आप उस बेसिक को समझ लेंगे तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट करने का जो पहला तरीका ये है, देखिए कभी भी आपको करंट मार्केट प्राइस नहीं डालना। करंट मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है, जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है मार्केट का वो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको हमेशा एक पिवोट लेवल ढूंढने की कोशिश करनी है जहाँ से मार्केट या तो नीचे जाता है या वहाँ से ऊपर जाता है, कैसा लेवल आपको चाहिए। तो उस लेवल के हिसाब से जब आप लगाएंगे तो चीज़ें जो है आपको बहुत क्लियर दिखाई देगी। तो चार्ट पे हमारे चार्ट पे आप देखेंगे तो मैंने एक लेवल यहाँ पर ढूंढ के रखा है। इस लेवल को देखिए आप, ये जो लेवल है अप्रोक्स 277। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में भी तकलीफ हुई थी और यहाँ से मार्केट को नीचे आने में भी तकलीफ हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया, और यहाँ से ऊपर जाने नीचे जाने में मार्केट को तकलीफ हो रही है। यानी एक जो लेवल है एक पिवोट का लेवल आप इसको कह सकते हैं।
जहाँ से मार्केट या तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है, राइट। तो इस लेवल को आप कंसीडर करके आप नेक्स्ट लेवल को देखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि क्लोजिंग पे ही कंसीडर करना है, आपको ये नहीं देखना है कि लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, हाई क्या था, लो क्या था। ये क्लोजिंग पे करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे। हालांकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है, आप इसको 1 डे का भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की क्या चाल रहती है। तो 277 का लेवल है, इसको एक बार इस पर लगा कर देखते हैं। तो ये 277, यहाँ दोस्तों मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ लिखेंगे हम 277। जब आप इसको लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि 16 पॉइंट और ये 64 जो आया है, ठीक है ना, अगर हम इसको 16.64 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 277 आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, आप सभी जानते ही है। अब बात कर लेते हैं कि लेवल्स की। लेवल्स कैसे क्रिएट हो गए भैया, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री, ये कैसे क्रिएट हो गए। तो इनको क्रिएट करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आप देखिए जो स्क्वायर रूट आया है 16.64, आप इसको प्लस कर दीजिए 0.25 से, 0.25 को से प्लस कर दीजिए, तो जो आपके पास फिगर आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी फिगर से, तो आपको जो लेवल मिलेगा वो लेवल मिल जाएगा 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का जो लेवल आपको मिल गया, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता है, जो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मार्केट के। बाकी मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मार्केट की चाल को देखिए कि किस डिग्री पर आकर के रुकता है, किस डिग्री पर आकर के बढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी और स्टॉप लॉसेस भी छोटे लगेंगे। बाकी गैन की जो एनालिसिस है ये बहुत ही जो है डीप है, बहुत ज़्यादा गहराई में गई हुई है। वो तो जैसे मैंने बोला कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं और जब हज़ारों कैलकुलेशन हो जाती है तो एक लेवल ये भी पता लग जाता है कि कहाँ पर आकर के मार्केट रुकता है, कहाँ पर आकर मार्केट बढ़ता है। यानी एग्जैक्ट डेट ऐसा भी नहीं कि भाई इस महीने के आसपास, एग्जैक्ट डेट भी पता लग जाती है और एग्जैक्ट प्राइस भी पता लग जाता है। लेकिन वो बहुत डीपली चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हज़ारों कैलकुलेशंस बन जाती है, कौन सी कैलकुलेशन सही है, कौन सी कैलकुलेशन गलत है, ये एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। सालों सालों की रिसर्च चाहिए इसके लिए। बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट्स के ऊपर। तो इसी तरीके से अगर 90 डिग्री निकालना है तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 0.5 को लगा लिया, वहाँ 25 था, प्लस 5 को लगा लिया, यानी डबल कर दिया। तो इस तरीके से जो लेवल्स है ये आपको 90 डिग्री, 125 डिग्री के यहाँ ऑलरेडी मिल जाते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री तक पॉजिटिव और 360 डिग्री तक नेगेटिव, दोनों यहाँ पर टेबल दी गई है। तो जब आप इस लेवल को ढूंढ लें मार्केट के अंदर 277 को, तो आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, तो उसको आप देख लीजिए। मान लेते 277 में मार्केट यहाँ आ गया था, ठीक है जी। तो अब अगला लेवल जो हमें बोल रहा है, या तो मार्केट 285 पे जाए या मार्केट 268 पे जाए, तो हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। तो देखते हैं मार्केट पहले कहाँ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं मार्केट पहले दोस्तों गया 285 पर, ठीक है। जब ये 285 पे चला गया तो हमें एक अंदाज़ा मिल गया कि मार्केट जो है बुलिश साइड है, बेयरिश साइड नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, 277 से थोड़ा सा नीचे, आप 50 पैसे, 1 रुपया नीचे लगा लीजिए। जब आपने ये काम कर लिया तो अब इसकी इम्पोर्टेंस देखिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एग्जैक्ट इसी लेवल पर आकर के मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया, उसको इतनी तकलीफ हुई नीचे जाने में, आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट को नीचे जाने में कितनी तकलीफ हो रही है, और वहाँ से रिवर्स कर गया। 285 पे आपने बाय करा, अगला लेवल क्या था 293। भाई 293 जब आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए 293 आ गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, 285 से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। अब इससे होगा क्या, अगर मार्केट ने प्रॉफिट दिया तो दिया, नहीं दिया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में, या बहुत ही माइनर लॉस में आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 293 पर आ गया। 293 पे आने के बाद अगला लेवल है 302 का। भाई अब 302 तक तो जाना चाहिए, क्या ये 302 तक जाएगा, तो ये दोस्तों 302 पर चला गया, यहाँ पर ये 302 पर आकर के रुक गया है। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस था वो आप फिर खींच करके 293 से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। अब इससे क्या हो गया कि आपका जो प्रॉफिट है वो श्योर हो गया। अब मार्केट चाहे स्टॉप लॉस हिट कर दे, लेकिन ये 7 रुपये का 8 रुपये का जो डिफरेंस है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाई चांस नहीं भी मिलता है, बाई चांस नहीं भी मिलता है,
तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। ये 8 रुपये तो आपको मिलना ही है, और इससे ज़्यादा तो बढ़ सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। तो मार्केट कभी भी किसी भी टाइम अगर लो भी लगा दे 293 से थोड़ा नीचे लो पे भी आ जाए तो आप एग्जिट हो जाइए, क्लोजिंग का वेट मत करिए। उसके बाद क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस इमीडिएटली बाहर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लोजिंग का वेट करेंगे हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए तो वो प्रॉफिट भी मर जाए, तो वो प्रॉफिट नहीं मारना है। आप टच हुआ उस प्राइस पर आप उससे बाहर हो सकते हैं। तो जो हमने बेसिक स्टार्टिंग में बात करी थी, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी कि भैया कैलकुलेट करने में परेशानी हो रही है, डिग्री नहीं पता लग रहा, लेवल्स कहाँ से आपने निकाल दिए। तो आप इस तरीके के कैलकुलेटर का यूज़ करके आप लेवल्स निकाल सकते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये तो हमने बात करी थी 45 डिग्री के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। आप चाहे तो स्टॉक की चाल को कंसीडर कर सकते हैं, भाई कितने लेवल, कितने डिग्री गिर रहा है और कितने डिग्री बढ़ रहा है, उस हिसाब से भी इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप लेवल देख लीजिए, भाई कितनी डिग्री पे मार्केट बढ़ रहा है, कितनी डिग्री पे गिर रहा है, उस हिसाब से भी आपको एक बेहतर एक्यूरेसी मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कैलकुलेटर मिलेगा कहाँ, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे tradingchanak.com पे। मोबाइल में जब आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा इंटरफेस। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 3 तरीके के यहाँ पर एक सिंबल्स बने हुए हैं, 3 सिंबल्स बने हुए हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेक्निकल एनालिसिस टूल्स। दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ट्रेडिंग चाणक्य के इम्पोर्टेंट टूल्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर हमने बहुत सारे जो है एक्सेल शीट के कैलकुलेटर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये पेज जब ओपन हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर। आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी ड्राइव की। इस ड्राइव के अंदर एक कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको, ये ऊपर एक सिंबल दिख रहा है डाउनलोड का, आप इसको क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाएगी और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। आपको लेवल कैसे लगाने हैं वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये दोस्तों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक का जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंट्राडे पे करना है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि इंट्राडे पे क्या लेवल्स है, तो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको कही कि इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। भाई ज्ञान तो कहता है कि क्लोजिंग ज़्यादा अहमियत है, इंट्राडे में क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते, क्योंकि इतना फ्लक्चुएट होता है मार्केट हाई लो में कि 15 मिनट में तो एक पूरी मंदी भी आ सकती है, पूरी तेज़ी भी आ सकती है। तो क्लोजिंग का वेट करेंगे तो भैया बहुत लेट हो सकते हैं हम, तो हमें तो इमीडिएट लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो यहाँ क्लोजिंग को कंसीडर ना करें। क्लोजिंग को कंसीडर करने लगेंगे तो चीज़ें जो है बेहतरीन काम नहीं करेगी। और ऑब्वियसली बात है कि ज्ञान कहता है क्लोजिंग पे डिपेंड करो, तो यहाँ एक्यूरेसी जो है ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी कम मिल सकती है। लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंट या डेमो ट्रेडिंग करके चेक तो कर ही सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी आ रही है या क्या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि लेवल वही ढूंढना है जो पिवोट के आसपास हो, यानी एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट को ऊपर आने में तकलीफ हुई थी या जहाँ से मार्केट को नीचे आने में तकलीफ हुई थी। फॉर एग्जांपल हमने एक लेवल ये भी दिख रहा है, एक बीच का लेवल ले लेते हैं यहाँ पर, और ये बनता है 294.88, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। आप इसी लिंक पे वापस आएंगे तो यहाँ देखिए टेक्निकल एनालिसिस टूल और ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 इंट्राडे ट्रेडिंग कैलकुलेटर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इंट्राडे के बेसिस पे भी ये लेवल्स बता देगा कि जो नेक्स्ट लेवल्स है वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटर करंट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस जो हमने अभी देखा था, जो हमने अभी चेक करा था, आप उसको चेक कर लीजिए 294.81। तो यहाँ हम लगा लेते हैं 294.81। तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड के आपको लेवल्स यहाँ मिल जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि बाय एट अबोव 297.56, अगला टारगेट ये रहेगा, उससे अगला ये रहेगा, उससे अगला ये रहेगा, उससे अगला ये रहेगा। और अगर नीचे जाता है मार्केट 293.26 से तो आप सेल कर सकते हैं। और जो आप सेल करेंगे उसके बाद टारगेट आपको 3-4 जो टारगेट है लेवल के हिसाब से बता दिए हैं। तो इस हिसाब से आप चाहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, चाहे आप मीडियम टर्म ट्रेडिंग, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है। क्वेश्चन ये है
कि मान लेते हैं जो निफ्टी चल रहा है वो 11,500 पे चल रहा है। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ मैंने कोई पिवोट लेवल नहीं ढूंढा है जहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है। मान लेते हैं 11,500 का एक लेवल है निफ्टी का। अब इसके अंदर आप लेवल देखेंगे तो ये 50-50 पॉइंट्स पे लेवल आ रहे हैं, तो बड़े छोटे लेवल्स हैं। अगर किसी को मीडियम टर्म ट्रेडिंग करनी है निफ्टी के ऊपर तो ये लेवल बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे और ये ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़े से बड़े लेवल चाहिए, आप बड़े लेवल को कंसीडर करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे, कंसीडर करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों कंसीडर करने का तरीका ये है कि जो गैन है, गैन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अगर आपको थोड़े से बड़े लेवल चाहिए तो फिगर को आप डिवाइड कर लीजिए, और अगर आपको छोटे लेवल चाहिए तो फिगर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमारे पास जो लेवल था निफ्टी का वो 11,500 था जो हमने अभी देखा। तो इस 11,500 में से अगर हम एक ज़ीरो हटा देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए थोड़े से बड़े लेवल, तो हम ज़ीरो को अगर हटा देते हैं तो यहाँ जो लेवल है थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो आप ये देखिए 11,050 है, ठीक है ना, हर लेवल के आगे ज़ीरो आपको लगाना होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर 11,1167 आ गया, माफ़ी चाहूँगा 1150 है, तो यहाँ 1167 आ गया। तो ज़ीरो अगर लगा देंगे तो ये लेवल हो जाएगा 11,670 का। तो अगला जो लेवल बनता है वो 670 का बनता है। फिर अगला जो लेवल बनता है वो 11,840 का बनेगा, क्योंकि 84 के आगे ज़ीरो लगाओगे तो 840 हो जाता है। फिर अगला लेवल जो आ गया 12,000 का आ गया, फिर 12,000 जो है 10 बन गया, फिर 12,180 बन गया। तो लेवल जो है वो थोड़े से बड़े हो गए। लेवल को अगर और बड़ा करना है तो एक ज़ीरो और हटा दो, ठीक है, एक ज़ीरो और हटा दी। तो ये 11,500 का लेवल था। अब जो अगला लेवल बनता है वो 12,000 का बन गया, क्योंकि दो ज़ीरो आपने हटा दिए, तो दो ज़ीरो इसमें वापस लगानी पड़ेगी आपको हर लेवल पे। तो अगला लेवल हो गया 12,000 का, फिर अगला लेवल हो गया 12,500 का, फिर अगला लेवल हो गया 13,100 का, फिर अगला लेवल हो गया 13,700 का। तो इस तरीके से आप लेवल को बड़ा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको जिस हिसाब से लेवल चाहिए। तो आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए जिस हिसाब से आप काम करने के लिए कंफर्टेबल है, चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे मीडियम टर्म, चाहे लॉन्ग टर्म। और अगर लेवल्स आपको बड़े चाहिए तो बड़े करने के लिए भी आपको बता दिया, छोटे चाहिए तो वो भी आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको करने। इंटरडे करना है, इंटरडे के लिए वो कैलकुलेटर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो में गैन एनालिसिस के ऊपर बात करते रहेंगे। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।